जय महाकाली। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त भी होंगे। माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गुप्त नवरात्रि को लेकर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और बिंदुओं को जोड़ते हुए आपके समक्ष इसी बारे में एक और वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 2 बार प्रचलित नवरात्रियां आती हैं, जिनमें से पहली नवरात्रि, जिसको हम चैत्र नवरात्रि के नाम से जानते हैं, अक्सर मार्च के महीने में आती है। दूसरी नवरात्रि, जिन्हें हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं, सितंबर या अक्टूबर माह में आती हैं। इन दोनों नवरात्रियों के अतिरिक्त वर्ष में 2 नवरात्रियां और आती हैं, जिन्हें की गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। जिनमें से पहली नवरात्रि माघ के महीने यानी कि जनवरी में आती है, दूसरी नवरात्रि आषाढ़ के महीने यानी कि जुलाई में आती है। इस बार की आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है 15 जुलाई 2026 से और इनका समापन हो रहा है 23 जुलाई 2026 को। गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नवरात्रि में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी विधि विधान करते हैं, उसे गुप्त रूप से किया जाता है। आप अपनी पूजा को जितने सात्विक रूप से करेंगे, जितना बिना किसी पाखंड के करेंगे, जितना बिना किसी शोर शराबे के करेंगे, जितना गुप्त रूप से करेंगे, वह उतनी ही अधिक फलदायी साबित होती है। अब गुप्त नवरात्रियों में और क्या किया जाता है, किस किस स्वरूप की पूजा की जाती है? जिस प्रकार हम दोनों नवरात्रियों यानी कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में माता के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं, जैसे कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। उसी प्रकार से इन गुप्त नवरात्रियों में भी माता के 9 स्वरूपों की ही पूजा की जाती है। उसी प्रकार से कलश स्थापना की जाती है, माता के नाम के जौ बोए जाते हैं, अखंड दिया जलाया जाता है, माता को विभिन्न प्रकार की भेंट प्रदान की जाती है, भोग लगाए जाते हैं, सात्विक रूप से माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में भी आप माता के इन्हीं 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ आप माता के 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब ये 10 महाविद्या स्वरूप कौन कौन से हैं? मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन बस इतना ही आपको कहूंगी कि एक बार महादेव और महादेवी के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो गया, तो महादेवी इतना क्रोधित हो गई कि उन्होंने अपने शरीर से 10 विभिन्न स्वरूपों को प्रकट किया। ये 10 विभिन्न स्वरूप 10 विभिन्न दिशाओं में जाकर स्थापित हो गए। इन्हें ही 10 महाविद्या कहा जाता है। और महादेवी के ये रूप बहुत ही प्रचंड, ओजवान और ऊर्जावान है। ये महादेवी के 10 महाविद्या रूप हैं महाकाली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें की षोडशी के नाम से भी जाना जाता है, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। इन 10 स्वरूपों की उपासना से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सभी की प्राप्ति होती है। यदि आप भी महादेवी के इन 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा करना चाहते हैं तो पूजा करने से पहले मैं एक सलाह आपको जरूर देना चाहूंगी कि एक तो आप अपनी पूजा सात्विक भाव से कीजिए, क्योंकि जो लोग कुछ लोग जो इस बारे में जानते हैं कि ये जो महादेवी के 10 महाविद्या स्वरूप है, इनकी पूजा अक्सर तांत्रिक करते हैं, तो कई लोग इनसे बहुत डरते हैं या उन्हें लगता है कि सिर्फ तांत्रिक ही इनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी माता की पूजा घर में कर सकते हैं सात्विक रूप से। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप महादेवी के महाविद्या स्वरूप की पूजा घर पे करें तो पूजा शुरू करने से पहले एक बार अपने कुलगुरु से, अपने पंडित जी से, या जिनकी भी आप बातचीत करते हैं घर में, कुछ भी मंगल कार्य करने से पहले विचार विमर्श जिन भी लोगों के साथ करते हैं, एक बार उनसे सलाह जरूर ले लें, ताकि ऐसा ना हो कि आप पूजा तो शुरू करते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आए कि इस पूजा को आगे बढ़ाना कैसे है, तो आगे आपके दिमाग में कोई शंका पैदा ना हो। इसीलिए बेहतर यही है कि एक बार आप किसी अपने जानकार व्यक्ति से सलाह अवश्य ले लें और पूजा को हमेशा सात्विक रूप से ही करें, क्योंकि आप जितना सात्विक रूप से माता की पूजा आराधना करेंगे, माँ का फल उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि माता की नजर में हम सब उनके बच्चे हैं। माँ जगत जननी, माँ पराम्बा, पराशक्ति सिर्फ मनुष्यों ही नहीं, दैत्य, दानव
पशु पक्षी, पेड़ पौधे सबकी जगत जननी है। वो आपका बुरा कदापि नहीं चाहेंगी, वो प्रत्येक अवस्था में आप ही का साथ देंगी, जैसे कि हमारी माँ हमारा साथ देती हैं। चाहे हम बच्चे कितनी भी शैतानी करें, उन्हें कितना भी गुस्सा दिला दें, कितना भी नाराज कर दे, दुखी कर दे, पर अंत में वो हमारी ही साथ देती हैं। और वो कहीं भी रहें, हमेशा वो यही चाहती है कि उनके बच्चे खुश रहें और जीवन में तरक्की करें। ऐसे ही देवी माता हैं, वो चाहती हैं कि उनके बच्चे सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो माँ की विशेष अनुकंपा के लिए आप इस प्रकार के रिचुअल्स कीजिए और जीवन में तरक्की कीजिए। एक चीज़ का और ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, जो कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, ये बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है कि आप अपनी इंटेंशंस, अपनी नीयत का विशेष ध्यान रखिए, उनको डिवाइन रखिए, उनको प्योर रखिए, बिल्कुल दुर्गा माता की तरह, बिल्कुल काली माता की तरह, चाहे वो कितना भी फियर्स फॉर्म हो माता का, महागौरी की तरह बिल्कुल शांत स्वरूप। लेकिन माता का कोई भी रूप हो, वो प्रेम करना ही सिखाता है, वो करुणा से परिपूर्ण होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ अपने बच्चों के लिए, चाहे वो किसी के लिए कितनी भी हिंसक हो जाए, कितनी भी गुस्सा हो जाए, किसी भी उग्र रूप में आ जाए, लेकिन वो हमेशा अपने भक्तों को, अपने बच्चों को अभय प्रदान करती हैं। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि अपने नीयत को, अपने इंटेंशंस को प्योर रखिए, डिवाइन रखिए, अच्छा रखिए, क्योंकि एक अच्छी नीयत ही, एक अच्छी नियति यानी कि डेस्टिनी का निर्माण करती है। माँ की अनुकंपा बनी रहे सब पर। मैं इसी उम्मीद के साथ अभी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया है, इंस्टाग्राम वीडियो में भी प्रॉमिस किया है कि मैं बहुत जल्दी आपके समक्ष डिवाइन कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आऊँगी। 23 जुलाई को गुप्त नवरात्रि का समापन है। मैं 23 जुलाई से पहले ही आपके लिए एक डिवाइन कलेक्टिव टैरो रीडिंग अपलोड करूँगी, उसे अवश्य देखिएगा। हो सकता है आपके मन की कुछ शंकाओं का निवारण हो, और हम इसी प्रकार आगे भी जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए जय महाकाली।